औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे, जिसमें लास्ट टाइम हमने 1.3 तक एक्सरसाइज की थी और आज हम 1.4 स्टार्ट करेंगे जी। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4, लेकिन इसके अंदर जी और ये क्लास 10 साइंस ग्रुप का मैथ, इसमें आज हम जो सी इक्वेशन पढ़ेंगे वो रेडिकल इक्वेशंस हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। इसके अंदर देखिए, कैन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो रेडिकल साइन के अंडर हो, उसको हम रेडिकल इक्वेशन कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब x² + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, चूँकि इसमें जो सा वेरिएबल है उसके ऊपर आप यहाँ पे रेडिकल साइन देख सकते हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए कोई, फॉर एग्जाम्पल 2√x - 2x इज इक्वल टू 0, तो ये रेडिकल इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है कोएफिशिएंट जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, ना कि वेरिएबल। तो इस तरह की इक्वेशन आपने इससे पहले 1.2 में सॉल्व की थी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन जो आज हमने टाइप पढ़नी है उसके अंदर जो है वेरिएबल आपको रेडिकल साइन के अंडर मिलेगा। तो अब 1.4 स्टार्ट करते हैं। आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको 2 साइड्स पर जो है वो डिफरेंट टर्म जो है वो नज़र आ रही हैं, जैसा कि यहाँ पे 2x + 5 और यहाँ पे √7x + 16। आपने करना यह है कि पहले इस स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करना है। इसके लिए हम स्क्वायर ले सकते हैं दो साइड्स का, लेकिन उससे पहले आपने ख्याल रखना है कि एक साइड के ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म हो और बाकी जो टर्म स्क्वायर रूट के बगैर हैं वो दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लें। इसमें 2x + 5 होल स्क्वायर और इस तरह √7x + 16 होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, इस वजह से इसको हम कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे 2x + 5 होल स्क्वायर है। इससे आपको फार्मूला याद आ गया होगा, जिसमें a + b होल स्क्वायर हम फाइंड करते हैं, जो कि इक्वल होता है a² + 2ab + b² के। आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 5 है। तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, ऐसा कि यहाँ पे a² है तो हम यहाँ पे 2x² लिखेंगे, उसके बाद +2a और b। a की जगह पे 2x और b की जगह पर 5 और फिर लास्ट में b²। तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर जो है लिख सकते हैं। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट चूँकि स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, तो ये टर्म वैसे आ जाएगी 7x + 16। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक ब्रैकेट्स गए हैं, इनको हम ओपन करेंगे। जैसा कि 2x², 2 का स्क्वायर 4 और बाकी x² 7, उसके बाद 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 20x और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 7x + 16। अब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स भी खत्म हो चुकी हैं। अब आपने इन सब टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 4x² + 20x + 25 ये साइड ऐसी ही रहेगी, जबकि आप जब 7x को इस साइड पे लेके आएंगे तो 7x और यहाँ पर +16 है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके -16 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम सब टर्म्स को एक साइड पे ले आ गए।
ले आए हैं। तो अब इसके बाद देखें जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। तो पहले आप अरेंज भी कर सकते हैं इनको, 20x माइनस 7x और प्लस 25 माइनस 16। इसमें हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी, उसके बाद एक्स वाली जिनके साथ एक्स वेरिएबल है, और एंड पे जो है वो कांस्टेंट लिखे। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली, और तो लास्ट पे कांस्टेंट्स। तो 4x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, जो कि ये सिर्फ एक ही टर्म है, जबकि एक्स वाली 2 टर्म्स हैं, इसको हम साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 20x माइनस 7x इज इक्वल टू 13x। और नेक्स्ट ईयर 25 में से 16 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये टर्म क्या बनी, इसके साथ 4x स्क्वायर प्लस 13x एंड प्लस 9। देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। अब हम देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं, क्योंकि हमने 3 मेथड पढ़े थे, एक फैक्टराइजेशन, एक जो है कंप्लीटिशियन मेथड, और लास्ट में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। तो आप पहले चेक करें, अगर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का रूल जो आपको बताया था कि आपने जो से इसकी मिड टर्म होती है उसको ब्रेक करना होता है, मतलब जो यहाँ पे b की जगह पर टर्म है, उसके लिए पहले आप इसकी फर्स्ट टर्म, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में a होता है और c जो कांस्टेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9s यहाँ पे आएगा 36। आपने 36 को ब्रेक करना है कि इससे ना मिड टर्म वाला 13 आ जाए। उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 1s 2 और 2 8s 16, 2 9s 18। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 2s 4 और यहाँ पे आगे 9 आ गया, तो 2 + 9 इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास इसकी सेंट्रल टर्म आ चुकी है। लेकिन अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ रहा है जो a और c को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 ही आएगा। यहाँ पे इसकी हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब आप यही 2 टर्म्स यूज़ करेंगे, यानी कि 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 13x। तो हम 13x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 4x प्लस 9x, और अब यही वैल्यूज आप इक्वेशन में करेंगे पुट। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने जो 13x है इसको ब्रेक करके इसकी जगह पर 2 टर्म्स लिखी, जो कि 4x और 9x हैं। उसके बाद हम इसकी फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है 4x, इसमें बाकी बचेगा x प्लस 1, और यही सेम टर्म हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है। इसके लिए यहाँ से 9 कॉमन और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं। इनमें से आप देखिए कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है। यहाँ पे x प्लस 1 भी आपको नज़र आ रहा है और इस टर्म के अंदर भी x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन। अब जो बाकी बचेगा वो है 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर में जो है स्प्लिट कर दिया। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, जैसा कि आपने इसको 1.1 में भी किया था। मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वजह से ये जो प्लस 1 है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -1, और 4x इस 9 को लेके जाएंगे, ये -9, और 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, s इक्वल टू -9/4। अब ये हमारे पास 2 आंसर आ गए इधर। लेकिन जो रेडिकल इक्वेशन है उसका एक रूल है कि आपने इसको चेक करना होता है, क्योंकि जब हम स्केल लेते हैं तो बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा आंसर ऐसा होता है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसको हम एक्सट्रीनियस रूट बोलते हैं। तो हमने चेक करना है कि क्या इसमें से कोई एक्सट्रीनियस रूट है कि नहीं।
उसका तरीकेकार ये है कि आपने जो आपके दोनों आंसर आए हैं इसको आपने बारी बारी इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो वो मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा और वो इसका आंसर होगा, और जो उसको सेटिस्फाई ना करे वो इसका एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो इसके लिए हम इसको चेक करते हैं पहले। यहाँ पे चेक करने के लिए पहले आप इक्वेशन लिख लें क्या थी। तो 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16, और इसके हमारे पास आंसर जो थे वो x इक्वल टू -1 और दूसरा था x इक्वल टू -9/4। तो इसको हम अब बारी बारी सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यूज देखेंगे क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। तो पहले आप देखें पुट x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे 2x की जगह पर -1 आएगा, फिर +5 वैसे ही आगे 7x, तो x की जगह पर -1 प्लस 16, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और ये +5 वैसे ही रहेगा। उसके बाद अब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और +16। उसके अलावा अब देखेंगे 5 और -2 ये 3 के इक्वल, और अगर आप 16 में से -7 करें तो ये आपके पास आएगा 9। तो 3 इज इक्वल टू, और 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, तो इसकी दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो -1 था उसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए ये इसका रूट है इक्वेशन का। जब हम इसका अब सेकंड पार्ट करेंगे, अब हम x की जगह पर -9/4 रख के देखेंगे। यहाँ पे 2x और x की जगह पर -9/4, उसके बाद +5, इसके बाद फिर 7x है तो x की जगह पर -9/4 और +16। ये 2 4 से कैंसिल हो गए, 2 2 = 4, यहाँ पर -9/2 + 5, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दें इसको अंदर, तो 7 -9 से मल्टीप्लाई होकर -63/4 और +16 वैसे ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कि ये फ्रैक्शन में है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे। इसका डिनोमिनेटर 2 है तो एलसीएम भी 2 ही आएगा। उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। 1 को ऊपर आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो -9, इसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1। ये रूल्स हमने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद आपने न 2 को 1 से डिवाइड करना है, इसका आंसर 2 ही आएगा, और 2 को आपने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, इसके यहाँ पे 10 आएगा। यही रूल आपने स्क्वायर रूट के अंदर भी अप्लाई करना है। इसके नीचे कुछ नहीं होगा, उसके नीचे आपने 1 लिख लेना, और इसका एलसीएम 4, और 4 से कैंसिल, और यहाँ से 1 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो -63, और 4 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, अगर आप 4 को डिवाइड करें तो आंसर 4 आएगा, और 4 को ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये 64 आएगा। इसके बाद आगे 10 - 9, ये 1 बचेगा, और 2 वैसे ही नीचे, और यहाँ से आप 64 - 63 करें, इधर भी 1 और नीचे 4। ये इसका 1/2 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ से आपने 1 का स्क्वायर रूट लेना है जो कि 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास ये दोनों साइड भी इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि हमारे सेकंड रूट ने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और इसमें से कोई भी एक्सट्रीमियत रूट नहीं है, और यही 2 रूट्स हमारे सोल्यूशन सेट्स के अंदर आएंगे, जैसा कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और -9/4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है x+3 और जो इसकी ना राइट हैंड साइड है वो 3x-1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें भी स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साइड पे मौजूद है और दूसरी जो टर्म बगैर स्क्वायर रूट के वो दूसरी साइड पे, तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x+3 स्क्वायर और यहाँ पे 3x-1 होल स्क्वायर। इसकी जो सी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x+3। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखें आप, यहाँ पे लिखा है 3x-1 होल स्क्वायर। तो इससे आपको फार्मूला जो हमने 9th क्लास से पढ़ा था a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², ये आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। यहाँ पे a की जगह पर 3x है और b की जगह पर 1 है। तो पहले a² आता है, इसका मतलब 3x² - 2, फिर a की जगह पे 3x है तो 3x लिखेंगे, फिर b की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद आता है b² और b² की जगह यहाँ पर आएगा 1²। एक बार ये स्टेप दोबारा देखिए कि यहाँ पे हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, ये टर्म आ गई, और यहाँ पे 2 टर्म्स का स्क्वायर था, इस वजह से हमने a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब इसकी हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। यहाँ पे 3² = 9 और साथ x का स्क्वायर लेंगे तो x² आ जाएगा। यहाँ से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 5 are 6, यहाँ पे -6x और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना कन्वर्ट। उसके लिए आपको इन टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना होगा। आप इसकी राइट हैंड साइड को ऐसे रहने दें, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है उसको आप राइट पे ले जाएं और इक्वल टू 0 कर दें। जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9x² - 6x + 1 ये टर्म वैसे ही रहेंगी, और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उनको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएँ। यहाँ पे x हो जाके -x हो जाएगा और ये जो 3 है ये -3 के इक्वल और यहाँ पे 0। इसके बाद आप लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे था -6x और -x, मतलब -6 और -1 ये मिलके होगा -7 और 1 - 3 = -2 = 0। ये टर्म हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, जो कि थी ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a की जगह पर 9 है, b की जगह पर -7 और c की जगह पर -2। इसमें हम पहले देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं। उसके लिए फिर से वही रूल फॉलो करेंगे कि a को c से मल्टीप्लाई करें आप, ये आएगा -18 और इसको आपने ब्रेक करना है कि आपके पास 7 आ जाए। सेकंड देखें 18 2 9 are 18। अगर आप -9 + 2 करेंगे तो अगर -7 आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और सेकेंडली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करेंगे साथ, मतलब 9x + 2x = -7x, मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 टर्म्स आएंगे हमारे पास। तो 9x² - 9x + 2x - 2 = 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके बाद इसकी फर्स्ट 2 टर्म में से देखना होता है क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे 9x² है, यहाँ पे 9x है, मतलब 9 दोनों में कॉमन है, वो आप लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे x² और यहाँ पे x, मतलब एक x दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 9x बाहर आ जाएगा और बाकी जो अंदर बचेगा एक x बचेगा, जो कि ये सारी टर्म बाहर आ गई इसलिए -1। आगे 2x - 2, इसमें देखें कि 2 आपको यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 कॉमन है, बाकी जो बचेगा x - 1 = 0।
यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट टर्म बन गई और ये सेकंड टर्म। इसके बाद इसमें देखें कि x माइनस 1 का फैक्टर इन दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब x माइनस 1 और 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक वे इनको दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे ताकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 9x इज इक्वल टू -2, ये साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 9 इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा, सॉरी 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो रूट्स आ गए हमारे पास, लेकिन इसमें से हमने देखना है कि एक्सट्रीनियर रूट कोई है कि नहीं, उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसमें पहले हम पुट करेंगे 1, पुट x इज इक्वल टू 1। x की जगह पर 1 रख देंगे, 3 वैसे ही आएगा। यहाँ पे 3x है तो x की जगह पर 1 और -1 वैसे। यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 4 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, यहाँ पर -1। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 4 का अंडर रूट लें तो 2 आएगा और 3 माइनस 1 ये भी 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये इसका रूट होगा। अब इसको सेकंड चेक करेंगे और x इज इक्वल टू -2/9। देखिए पहले x है तो यहाँ पर -2/9 आएगा, पहले -2/9 प्लस 3 इक्वल टू 3x, फिर x की जगह पर -2/9 और साथ -1। यहाँ पे जो कि फ्रैक्शंस आ गई हैं तो हम यहाँ पे अब एलसीएम वाले रूल से इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप डिनोमिनेटर देखें, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है तो 9 इसका एलसीएम, फिर 9 से कैंसिल तो 1 आएगा, 1 को पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया वैसे। फिर यहाँ से अगर आप 9 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 9 ही आएगा और 9 को आपने फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 27। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बनेगा -2/3 साथ -1। इसके बाद नेक्स्ट इसको आप 27 में से 2 माइनस करें तो 5, मतलब यहाँ पे आएगा 25/9 और यहाँ से आगे इसका एलसीएम 3, ये -2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वापस 5 आएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 और यहाँ पर -2 -3 मिलके -5/3। यहाँ पे आप देखें कि इसकी दोनों साइड हमारे पास इक्वल नहीं आई, इसलिए आप लिख सकते हैं कि 5/3 इज़ नॉट इक्वल टू -5/3। इसका मतलब है कि इसके सेकंड जो रूट था उसने मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से वो एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो इसके आप सोल्यूशन साइड में लिखेंगे सिर्फ एक आंसर जो कि था 1, जबकि सेकंड आंसर इसका जो है मतलब -2/9, इसको आप लिखेंगे कि ये एक्सट्रीनियस रूट है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4x और अंडर रूट 13x प्लस 14 -3, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ आपको -3 नज़र आ रहा है। आपने पहले इस -3 को इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना फिर सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले आपको बताया था कि जब आपने स्क्वायर लेना है तो एक साइड पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी टर्म साथ प्लस या माइनस ना हो रही हो।
तो यहाँ से जो सा -3 है इसको हम इसकी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 4x + 3 इज इक्वल टू √13x + 14। अब इसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म बची है, इस वजह से हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे 4x + 3 स्क्वायर और 13x + 14 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि 4x + 3 होल स्क्वायर है, इस पर से फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह पर 4x है और b की जगह पर 3 है। तो पहले a² है तो हम लिखेंगे 4x², फिर +2, फिर a की जगह पर 4x, b की जगह पर 3 और फिर b², इट्स मीन 3²। अगर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दीजिए आप, तो यहाँ पे 13x + 14 हमारे पास आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। जैसा कि 4x² है तो 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा और x², फिर आगे 2 4 8 और 8 3 24, 7x वैसे ही, और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13x + 14। इस स्टेप में हमने इसकी ब्रैकेट्स भी खत्म कर ली। अब नेक्स्ट जो है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये सारे टर्म्स एक साइड पर लेके जानी पड़ेंगी आप। तो यहाँ पे 13x + 14 जो कि राइट हैंड साइड पे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लें। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप ऐसे ही लिखते हैं। और ये +13 उस साइड भी आके -13 और +14 या -14 हो जाएगी। इसके बाद अब लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे 16x² ऐसे ही रहेगा, जो कि x² वाली इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, जबकि यहाँ पे 24x है और यहाँ पर -13x है। इनको आप आपस में माइनस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे 24x में से 13x निकालेंगे तो बाकी बचेगा 11x। यहाँ पे फिर 9 है और -14, और ये दोनों कांस्टेंट है तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं। तो -14 और 9 यहाँ पर आएगा -5 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। इसलिए आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा -80। अब आपने -80 को ब्रेक करना है कि उससे हमारे पास 11 आ जाए। तो आप इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं। 2 4 8 और 0 वैसे ही। देखें अगर आप 2 में अगर 40 ऐड करें या उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 11 नहीं आएगा, इसलिए आप मज़ीद आगे चलेंगे। ये 2 2 4 0 वैसे ही। अब ये 4 बन गया, 4 और 20। 4 और 20 अगर आप करें तो 24 आएगा, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आएगा, इसलिए हमें 11 अभी तक नहीं मिला। फिर आगे चलेंगे आप। 2 1 और 0 वैसे ही। आगे 2 5 और अब देखें यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16। अब 16 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर हमारे पास मतलब b तो आ गया, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या इसको मल्टीप्लाई करने से -80 ही आता है। अगर आता है तो हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 -5 इक्वल टू -80। तो इसका मतलब है कि अगर हम 11 को ब्रेक करें तो उसकी जगह पे हम 16 -5 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 16x - 5x इज इक्वल टू 11x। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -80 आएगा। इसलिए ये दोनों टर्म्स हमारे लिए ठीक हैं इधर। तो हम 11 की जगह पर लिखेंगे 16x - 5x। ये टर्म वैसे ही आएगी 16x²।
और प्लस 16x जो कि हमने यहाँ पर पहले मतलब 2 टर्म्स लिखी थी, 11 की जगह पर यही हम लिखेंगे। तो 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें फर्स्ट 2 टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी आपको 16 नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी। इस वजह से पहले आप 16 लिख लें, फिर यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन आएगा जो कि दोनों में मौजूद है। यहाँ पर बाकी x बच जाएगा, चूँकि ये 16x बाहर आ गया इस वजह से यहाँ पर +1। अब यहाँ पर दोनों टर्म प्लस किए और यहाँ पर दोनों माइनस किए हैं। इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए प्लस में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। पहले आप माइनस लिख लीजिए, उससे ये दोनों टर्म प्लस में हो जाएंगी और उसके बाद आप देखेंगे इनमें क्या चीज़ सेम है, इधर भी 5 है और यहाँ पर भी 5, तो इसलिए आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, साथ माइनस भी है, मतलब कि आपने -5 कॉमन लिया। इसकी वजह से जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब माइनस था, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस, ये भी प्लस हो गया, इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, इनमें से x+1 और x+1 ये कॉमन है, इसको हम इधर लिखेंगे। बाकी बचेगा यहाँ पे 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक यूनियन के 2 लीनियर फैक्टर्स बना लिए। अब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। x+1 इज इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से 16x आप कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएं, ठीक है, +5 हो जाएगा और 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 5/16। अब ये हमारे पास इसके 2 रूट्स आ गए। अब हमने चेक करना है कि इसमें से कोई एक्सट्रीनियस रूट है कि नहीं। चेक करने के लिए पहले आप पुट करें x इक्वल टू -1। हमारे पास हो गई थी 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। x की जगह पे आएगा -1, इसके बाद 13x, तो फिर x की जगह पर -1 प्लस 14 और ये -3 वैसे ही। उसके बाद अगर आप 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर 13 को -1 से करें तो -13 प्लस 14 वैसे ही और -3 भी वैसे ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट -4 वैसे ही, और अगर आप 14 में से 13 माइनस करें तो 1 -3, तो ये -4 √1 लेंगे तो 1 ही रहेगा, -3 फिर -4 और यहाँ पे -2। इसका मतलब यह है कि -4 -2 के इक्वल नहीं होता। आप कह सकते हैं कि -4 इज़ नॉट इक्वल टू -2, मतलब कि जो x इक्वल टू -1 था वो रेसिपिएंट का रूट नहीं है। अब आप सेकंड चेक करेंगे, जो कि हमारा सेकंड रूट था, x इक्वल टू 5/16, x इक्वल टू 5/16। 4x, x की जगह पे 5/16, फिर यहाँ पे 13 और फिर x की जगह पर 5/16 आएगा। इसके बाद +14 और आगे -3। 4 1s are 4 और 4 are 16, ये 4 16 से कैंसिल होगा तो ये बचेगा 5/4। उसके बाद जो कि 13 16 से कैंसिल नहीं होता है, इसलिए आप ऊपर वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली टर्म से, तो 13 5s are 65/16 और ये 14 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, -3 भी वैसे ही। इसके बाद इसका डिनोमिनेटर कोई भी नहीं, आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और इन दोनों का एलसीएम 16 ही आएगा। उसके बाद 16 को आप 16 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा और उस 1 को आपको ऊपर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 65 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 16 को 1 से डिवाइड करें तो वहाँ से 16 ही रहेगा। इसको आप 14 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं कि 16 14 ये आपके पास आएगा 224, साथ -3 वैसे ही।
इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करें, इनके 65 को अगर 225 में ऐड करें तो 289 आएगा ओवर 16 और -3 ऐसे। तो ये अब देखें 5/4 इसके बाद 289/16, 289 का स्क्वायर रूट 17 और 16 का स्क्वायर रूट 4, 7 -3 ऐसे लिखेंगे आप। इसके बाद फिर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर 1 लिख लें, ये यहाँ अगर आप ना भी लिखें तो इससे कोई इशू नहीं। इसका एलसीएम 4, फिर 4 को 4 से डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 17, फिर आप 4 को डिवाइड करें 1 से, आंसर 4 आएगा और 4 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3s are 12 और ये माइनस वैसे ही रहेगा साथ। उसके बाद 17 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 5/4। तो ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे जो दो रूट्स निकाले थे, एक x = -1, इससे हमारी साइड्स इक्वल नहीं थी, मतलब ये रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एक्सट्रीनियस रूट है, और ये रूट जो कि x = 5/16 है, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो ये रूट जो है यही मतलब इक्वेशन का सलूशन होगा। मतलब तो इसलिए हम इसका सलूशन सेट लिखेंगे 5/16 और जो एक्सट्रीनियस रूट है वो इसका -1 है। ये जो स्टूडेंट्स इसमें ना मतलब एक्सरसाइज 1.4 के जो से ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मतलब 4 तक है वो बिल्कुल सिमिलर है। अब देखें जैसा कि यहाँ पे मतलब क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक सेम टाइप है, तो इसके हमने मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये 4th जो सा क्वेश्चन है ये सेम इसी टाइप से होगा, इसका मेथड भी सेम है, इसलिए आप इसको मतलब हो ट्राई कीजिए घर में। वो हम नेक्स्ट जो मतलब 4 क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप के हैं, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो था मतलब यहाँ पे जो हमने मतलब इससे पहले कि इसमें मतलब स्क्वायर रूट आपको सिंगल नज़र आ रहा है मतलब पहले 4 क्वेश्चंस के अंदर, जबकि अगले 4 क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट वाली 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। तो मतलब इसमें से भी हम जो है मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे और जो नेक्स्ट 2 हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं इसके अंदर से, उनका भी मेथड सेम है, सिर्फ टर्म्स का फ़र्क है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं और इन 3 टर्म्स के ऊपर ही स्क्वायर रूट मौजूद है। तो इसमें आपने यहाँ पे डायरेक्ट इसका स्क्वायर इसका आप फर्स्ट स्टेप पे स्क्वायर ले लेंगे। तो ये लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब x + 5 plus x + 21 square is equal to x + 60 square। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर के अंदर 2 टर्म्स मौजूद हैं, और अगर 2 टर्म्स स्क्वायर के अंदर मौजूद हो तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a + b होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b²। हाँ, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आप देखें a की जगह पे जो टर्म मौजूद है वो है x + 5, x + 5 स्क्वायर मतलब a², उसके बाद b², और b की जगह पर जो टर्म है वो है x + 21। अब x + 21 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास आएगा x + 60। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है साथ मतलब +2ab वाली
वो भी आप मेंशन करेंगे, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए नीचे। 2 a की जगह पे x प्लस 5 और b की जगह पे x प्लस 21। ये सारी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये सारी राइट हैंड साइड है। इसके बाद आप इसके स्क्वायर ओपन करें, इसका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा x प्लस 5। फिर इसका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा x प्लस 21। जो कि यहाँ पे दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वाले टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये +2 आप ऐसे ही लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखें x प्लस 5 और x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60। इसके बाद नेक्स्ट आप लाइक टर्म्स ऐड कर दें। ये x वाली टर्म x में ऐड हो सकती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और 5 को 21 में ऐड करेंगे तो ये 26 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। और ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स को आप इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर अब 21 को x से करेंगे तो 21x, फिर 5 को x से करें तो 5x, उसके बाद 5 को 21 से करेंगे तो 105 इक्वल टू x प्लस 16। तो 2x प्लस 26 ऐसे ही रहने दें। अगर 2 और स्क्वायर रूट के अंदर जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे x स्क्वायर वैसे ही आएगा और यहाँ पे 21 को 5 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 26x प्लस 105 टू x प्लस 16। तो आपने अंदर सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद आपने इसका अगेन स्क्वायर लेना है, लेकिन उससे पहले आपको स्क्वायर रूट के साथ कोई भी टर्म जो है वो प्लस या माइनस होती हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप ये जो 2x प्लस 26 है इसको आप इसकी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो सेपरेटली रह सके। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म को आप ऐसे लिखते हैं। 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोई इशू नहीं है, इसके साथ कोई भी टर्म जो है प्लस या माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से x प्लस 60, ये टर्म दूसरी साइड पे जाएगी तो -2x बनेगी और ये 26 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -26। इस टर्म को आप ऐसे ही रहने देंगे। x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, इसमें से x में से यहाँ पर -2x तो ये बनेगा -x, और अब 60 में से -20 करें तो ये बनेगा 34। अब यहाँ पर हमने इसकी ये साइड सिंप्लीफाइड कर ली, राइट हैंड साइड भी। इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे वो इसका स्केल लेंगे अगेन। अभी आप लिखें अगेन स्क्वेयरिंग, x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, इसका आप स्केल लें। फिर 34 माइनस x ये होल स्क्वायर में आएगा। उस बाद देखिए अब 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा और बाकी टर्म जो है वो वैसे ही रहेंगे, जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। इसका x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पर 34 है तो 34 से स्क्वायर लिखेंगे -2, फिर a 34, b की जगह पर x और फिर b स्क्वायर जो कि हमारा x स्क्वायर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप ये 4 को इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर, 4 को फिर 26 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 104x, और 4 को अगर 105 से करेंगे तो ये 420 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट अब 34 का स्केल लें। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप इसका स्केल लें तो
ये आपके पास आएगा, अब 34 स्क्वायर ले सकते हैं, 34 स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू 116 1156। अब 34 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो -68x और फिर x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी सारी ब्रैकेट्स भी खत्म कर ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए फिर हमें सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना पड़ेगा। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420, और ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये -1156, ये -68 दूसरी साइड पे जाके +68 हो जाएगा, और ये जो x स्क्वायर है दूसरी साइड पे जाके -x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने देखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस तरह के 4x स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और दूसरी टर्म ये है। तो 4x स्क्वायर और -x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से अगर एक x निकालें तो बाकी 3x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद आपके पास 104x और 68x, इनमें आपका वेरिएबल सेम है और उसकी डिग्री भी सेम है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा +172x। उसके बाद फिर मतलब 420 और -1156, तो आप 420 में से अगर आप माइनस करें 420 माइनस 1156, ये आपके पास आएगा -736 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जो कि ये टर्म्स मतलब काफ़ी हैवी लग रही है आपको, तो आप इसके अंदर फैक्टराइजेशन इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। इस वजह से आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर टर्म्स अगर बड़ी हों तो फिर हम आमतौर पर फैक्टराइजेशन नहीं करते। तो यहाँ पे देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की जगह पर कौन सी टर्म है यहाँ पे 3, और b की जगह पर 172 और c की जगह पर -736, और फार्मूला हमारे पास मौजूद है तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की जगह पर 172 प्लस माइनस b स्क्वायर, अब b स्क्वायर की जगह पर आएगा 172 स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर 3 और c की जगह पर -736 ओवर 2a, a की जगह पर साथ 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसके फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू -172, यहाँ पर आप भी कैलकुलेटर यूज़ करें। इसका -172 का स्केल लेंगे, ये आपके पास वैल्यू आएगी 29584। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से करें। अब कैलकुलेटर पे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई करें 736 के साथ, और ये माइनस माइनस जो है इसका प्लस हो जाएगा। +8832 ओवर 6। अब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे, मतलब 8832 प्लस 29584, तो ये हमारे पास जो टर्म आएगी -172 वैसे ही, और 38416 ओवर 6। -172 प्लस माइनस इसका आप अंडर रूट लेंगे ये कैलकुलेटर से,
तो ये आपके पास आएगा 196 ओवर 6। अब यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद जो हम करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स, मतलब एक बार इसके प्लस वाली वैल्यू और एक बार माइनस वाली वैल्यू। x इक्वल टू -172 प्लस 196 ओवर 6 और x इक्वल टू -172 माइनस 196 ओवर 6। अगर आप इसके बाद 192 में से 172 को माइनस करें तो ये आपके पास 24 ओवर 6। इसके बाद 172 में अगर आप 196 ऐड करें तो इसके साथ आएगा -368 ओवर 6। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब अगर आप 24 को 6 से डिवाइड करें तो 4 x इक्वल टू 4 और साथ अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 368 डिवाइड बाई 6, आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 61.33 आएगा आपके पास। अब ये हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। अब हम इनको चेक करेंगे इनमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक है और कौन सा एक्सचेंज रूट। तो चेक करने के लिए पहले आप, हमारे पास इक्वेशन थी x + 5 प्लस x + 21 और x + 16। यहाँ पर पहले आप 4 पुट करें, पुट x इक्वल टू 4 + 5 4 + 21 4 + 60 4 + 5 9 और 4 + 21 25 हो जाएगा और 4 + 60 64। 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर जो है ना वो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 64 का स्क्वायर रूट 8। 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये भी 8। यहाँ पे मतलब 4 ने हमारी मतलब इसको सेकेंड को सेटिस्फाई कर दिया, इस वजह से मतलब 4 इसका रूट होगा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि -61.33 अच्छा, अब इसका सेकेंड रूट हम चेक करेंगे तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन जो थी x + 5 प्लस x + 21 और x + 60। इसका जो हमारे पास आंसर आया था वो था x इक्वल टू -61.33। इसकी वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। x की जगह पर -61.33 प्लस 5, फिर -61.33 प्लस 21 और -61.33 प्लस 60। फिर ये कैलकुलेशन पॉइंट्स के अंदर है, इसलिए आप इसके साथ आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो बेहतर है। मतलब 5 - 61.33 हमारे पास आएगा -56.3 तो 61 ये हमारे पास आएगा -40.33 और इसमें से करेंगे तो -1.3। यहाँ पे आप अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहे हैं तो ये आपका जो है ना कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आपने इसको फिर भी सॉल्व करना है। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप इस माइनस को इग्नोर करके इसकी जगह पे आयोटा लिख दें। 6.33 आयोटा आ जाएगा साथ प्लस 40.33 आयोटा और 1.33 आयोटा। इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। 56.33 7.505 -1.33
तो अंडर रूट लें आप 40.3, 6.350 छोटा साथ वैसे ही आएगा, 1.3 के साथ 1.153 एयोटा। इनको आप ऐड कर सकते हैं, 7.505 प्लस 6.35, आपके पास 13.855 एयोटा और 1.153। और आप देखेंगे साइड्स इक्वल नहीं आई आपकी, तो मतलब इसके हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमने पुट की थी x इक्वल टू -61.33, ये इसका एक्सट्रीमियस रूट है, और साथ x इज़ इक्वल टू 4 जो है वो इसके सोल्यूशन सेट में आएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, तो इसके अंदर भी आपको 3 स्क्वायर रूट टर्म नज़र आ रही हैं। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि आप यहाँ पे स्केयर ले लें दोनों साइड्स का, मतलब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, x + 1 स्क्वायर रूट प्लस x - 2 स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर लेंगे साथ x + 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर के अंदर दो टर्म मौजूद हैं, मतलब एक टर्म a और दूसरी b। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर वाला। तो मतलब a स्क्वायर की जगह पर आएगा x + 1 स्क्वायर, फिर उसके अलावा b स्क्वायर, b की जगह पर आएगा x - 2 स्क्वायर। उसके बाद जो साइन इधर है वो आपने लगाना है +2 और फिर a और फिर b। तो a की जगह पर मौजूद है x + 1 और b की जगह पर x - 2। तो ये हमारे पास इसकी जो सी लेफ्ट हैंड साइड है उस पर हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, और जो इसकी राइट हैंड साइड है उस पर स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x + 6 आ जाएगा इधर। इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो x + 1 प्लस x - 2 प्लस 2 और यहाँ पे x + 1 और x - 2 इज इक्वल टू x + 6। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो लाइक टर्म्स है वो ऐड हो सकती हैं, ये टर्म के साथ भी x है, ये भी x है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2x बन जाएगा, और यहाँ पर 1 - 2 - 1 के इक्वल प्लस 2। तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट के अंदर जो सी ब्रैकेट्स है इनको सॉल्व करेंगे, x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को -2 से करेंगे -2x, फिर 1 को x से करेंगे तो x, 1 को -2 से करेंगे तो -2 इक्वल टू x + 6। अब नेक्स्ट हम जो टर्म यहाँ पर प्लस माइनस हो रही है उनको हम दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। ये टर्म आप ऐसे ही रहने दें, 2 यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पर -2 और +1 मिल के होता है -1, 1 लिखेंगे नहीं हम, साथ इसके -x लिखेंगे, और लास्ट में बचता है -2। अब ये x + 6 ऐसे ही, लेकिन ये जो यहाँ पे 2x है इसको हम जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, और ये -1 को जब हम लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अब कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसको आप ऐसे ही रहने दें, जबकि इसकी राइट हैंड साइड में ये टर्म्स जो प्लस माइनस हो रही है तो इनको हम पहले कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब 6 और 1 ये कांस्टेंट है, दोनों ये आपस में ऐड हो सकते हैं, इनको आप ऐड करके 7 लिख दीजिए, और x -2x ये फिर से -x आएगा, -x। यहाँ पे हमने इसको मतलब सिंप्लीफाई कर लिया, इससे आगे मज़ीद मतलब सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम अगेन इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो 2x² -x -2 मतलब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर के अंदर दो टर्म्स है, एक स्क्वायर रूट वाली है और साथ एक 2 है, तो ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर आएगा। पहले आप 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे,
4 आ जाएगा और फिर इसके अलावा स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर कैंसिल होके आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पर आपके पास है 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आप a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर 7 और b की जगह पर x, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 4 जो है इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि ये ब्रैकेट्स में है, तो 4 को आप इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह 4x स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, फिर 4 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू, फिर आप 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और 2 7 14 तो ये माइनस 14x। यहाँ पर अब हमने इसकी ब्रैकेट्स को भी खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको ये सारी टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे चाहिए। तो आप जो इसकी जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं उसको आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स वैसे ही रहेंगी। ये जब इस साइड पे आएगा तो ये मतलब माइनस 49, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस साइड पे जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 14x है, ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आए हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अब लाइक टर्म्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी वो साइन है उनके साथ। जैसा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, तो आप यहाँ पे 4x स्क्वायर में से इसमें से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, तो 4 में से अगर 1 माइनस करें तो बाकी बचेगा 3x स्क्वायर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है माइनस 4x और x वाली टर्म जो है ये यहाँ पर है प्लस 14। और अगर आप प्लस 14 में से मतलब माइनस 4 करें तो यहाँ पर 10x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 8 और माइनस 49 तो ये माइनस 57 आ जाएगा। अभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, जो मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a की जगह पे 3, b की जगह पर 10 और c की जगह पर माइनस 57 मौजूद है। यहाँ पे आप देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ है वो आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। अब ये देखें माइनस बी की जगह पर 10 प्लस माइनस फिर आगे 10 स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 3 और आगे c की जगह पर माइनस 57 ओवर 2a और a की जगह पर 3 आ जाएगा। ये माइनस 10 वैसे ही रहेगा और यहाँ से आप अगर 10 का स्केल लेंगे तो ये आएगा 100। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 57, ये आपके पास आएगा 684 और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस ओवर 6। इसके बाद नेक्स्ट इसकी सिम्प्लीफिकेशन करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 784 ओवर 6। अब 784 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं कैलकुलेटर से, जो कि 28 आएगा माइनस 10 प्लस माइनस 28 ओवर 6। अब यहाँ पर आपके पास मतलब स्क्वायर रूट भी खत्म हो चुके हैं और ये टर्म जो है ना प्लस माइनस में, तो इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। इसके बाद नेक्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 28 में से 10 निकालें तो 18/6 और 6 1 जार और 6 3 जार, तो हमारे पास x का आंसर आएगा यहाँ पे 3। और यहाँ से अगर करेंगे तो ये बनेगा -38/6, तो 2 19 जार और 2 3 जार, x इज इक्वल टू -19/3। अभी हमारे पास इसके दो रूट्स आ गए हैं, अब हम इनको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी x + 1 प्लस x - 2 इज इक्वल टू x + 6, इसमें हम पहले 3 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3, तो 3 + 1 प्लस 3 - 2 इक्वल टू 3 + 6, 3 + 1 4, और यहाँ पे 3 - 2 1, यहाँ पे 3 और 6 को ऐड करें तो 9, इसके बाद 4 का √2, 1 का √1 और 9 का √3, ये 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी जो मतलब फर्स्ट रूट है ये इसने सेटिस्फाई किया इनको, तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। लेकिन जो इसका नेक्स्ट रूट है वो आप चेक करेंगे। x + 1 प्लस x - 2 और यहाँ पे x + 6। इसके लिए जो हमारा सेकेंड रूट था वो था x इज इक्वल टू -19/3, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो x की जगह पर रखेंगे -19/3 + 1, फिर -19/3 साथ -2 और -19/3 + 6। इसके बाद कैल्शियम लेंगे 3 और 3 से कैंसिल होगा, तो -19 और इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें +3, फिर 3 कैल्शियम यहाँ पर -19 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -6 आएगा। तो नेक्स्ट पे 3 -19 और यहाँ पे आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ पर -19 + 3 ये -16/3 बनेगा, और यहाँ से मतलब -19 - 6 -25/3, और यहाँ पर साथ -1/3। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास माइनस आ गया, तो इसके लिए आप आयोटा यूज़ कर लें, मतलब 16/3 साथ आयोटा लिख लेंगे, जिसकी वजह से माइनस खत्म हो जाएगा इसका, वह 25/3 साथ आयोटा, और यहाँ पे 1/3 आयोटा। अब 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4/√3, और यहाँ से 5/√3, यहाँ से 1 का स्क्वायर रूट 1 और √3। इनके एलसीएम लें, √3 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा तो 1/√3 आयोटा को ऐड करें तो 9/√3 आयोटा आएगा और 1/√3 आयोटा। तो यहाँ से आप देखें कि ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये होगा कि -19/3 एक्सट्रीनियस रूट है, और इसका जो आंसर है हमारा वो x = 3 है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।